ईरान के तबाहकुन हमलों के बाद मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अड्डों की तबाही के बाद ट्रंप ने उन अड्डों की सैटेलाइट तस्वीर जारी करने से मना कर दिया। ये मना क्यों किया गया? आमिर रज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, वैसे तो मना क्यों किया गया, वो इसलिए ही किया गया होगा कि ताकि उनकी तबाही मंजर आम पर ना आ सके। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये समझने की चीज़ है कि अमेरिका ने प्लैनेट लैब के नाम से मिडल ईस्ट के अंदर एक लैब बना रखी है जिसका काम ये है कि सैटेलाइट इमेजेस को जो है जारी करते हैं, और ये 4 दिन के वक्फे के बाद जारी होती है। सही। इसी से वो सारी जासूसी का सिस्टम अटैच्ड है, जो कि पूरे मिडल ईस्ट पर नज़र रखते हैं, बशमूल ईरान के, कहाँ क्या हरकत हो रही है। और ये हर 4 दिन के बाद जो है तस्वीरें जारी करते हैं। ये इनके इसको प्लानर लैब कहते हैं, और प्लानर लैब जो है यही काम करती है। इमेजेस और फुटेजेस जो हैं सैटेलाइट से हासिल करता, ये इसको नशर करते हैं, और सही। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है 4 दिन का वक्फा इसलिए है कि पहले अमेरिका उसको चेक करता है। अब हुआ ये कि पे दर पे ईरान ने इसराइल, बहरीन, अब ये ख़बर का मैं सारा खुलासा बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि तकरीबन इसराइल समेत 12 ममालिक ऐसे हैं जिनके ऊपर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए, और वहाँ तबाही के मनाजर जो हैं ये सारे सैटेलाइट में कैच हो रहे थे। अब इनकी जो बाइफरकेशन करना और इनको फ़िल्टर करना, ताकि वो तस्वीर सिर्फ जाएँ जो ईरान की तबाही की हाँ हों, जी, अपनी तबाही की तस्वीर सामने ना आ और सके। वो तस्वीर जो है ना जारी हो सकें, इसके जारी करने को 4 दिन से बढ़ाकर 14 दिन पर ले जाया गया है। अच्छा। अच्छा, ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है, यानी ख़बर के अंदर जो अल जज़ीरा की ख़बर भी है, उसके ख़बर के अंदर ये मौजूद है कि ये तारीख़ में इतना बड़ा वक्फ़ा जो है कभी नहीं आया है। 4 दिन को कम किया जाता है कि 2 दिन या 3 दिन में किया जाए, लेकिन 4 से 14 दिन, यानी अब 14 दिन के बाद आपको सैटेलाइट इमेज मिलेगा कि कहाँ पर क्या हुआ था। इसलिए कि अमेरिका खुद बेनकाब होता चला जा रहा था। इसराइल की जो फुटेजेस थी, जो बहरीन की, जो कतर की, जो सऊदी अरब की, ये तमाम फुटेजेस जो मिल रही थी, अमेरिका के बकौल इसको इस्लामी पासदारान जो हैं, इनकलाबी पासदारान जो हैं, वो इसको यूज़ करते हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, और बहुत सारे सैटेलाइट इमेजेस उनको नई जो है वो जहत दिखाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन देते हैं, और उससे उनको अटैक हो जाता है। असल बात यह है कि अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए प्लैनेट लैब को बंद किया जा रहा है, और प्लैनेट लैब से अब वो तस्वीरें जो हैं पहले वाशिंगटन जाएंगी, या तस्वीरें और वीडियोस दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। ये जो हम इमेजेस देखते हैं कि आपको सैटेलाइट से दिखाया हाँ जाता जी। है कि नीचे फ़ौजी अड्डा तबाह है, उसकी तमाम चीज़ें जो हैं उसको ना सिर्फ फ़िल्टर किया जाएगा, बल्कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उनको एआई से कुछ तब्दील भी किया हो जाएगा। सकता है, हो ये सकता है। वॉर प्रोपोगंडा का एक हिस्सा बना लिया गया है। ये वो लैब है जिसको अमेरिका ने ये कहकर इंस्टॉल किया था कि इससे ख़त्े में लोगों को महफूज करने का काम लिया जाएगा, और सैटेलाइट इमेजेस आने से दहशतगर्दी रुकेगी, दूसरे ममालिक के हदूद को जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, और बहुत सारे जो हैं पेट्रोल और डीज़ल और जो ऑयल के वेसल्स हैं उन पर नज़र रखी जाएगी, ताकि उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन असल मकसद ये था कि कभी जंग ईरान के साथ हो तो इसको एज़ एन ए प्रोपेगेंडा जो है इस्तेमाल किया जाए। अब उस लैब को बंद करने का, या उस लैब को 4 दिन की जो फ्रिक्वेंसी है उसको 14 दिन पर ले और जाने का। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर अमेरिकन सैटेलाइट से जो तस्वीर जारी हो रही हैं उसको रोका गया है या उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है, तो और भी तो सैटेलाइट्स हैं इस खित्ते में, चाइना के हैं, रशिया के हैं, वहाँ से भी तो कोई तस्वीर जारी हो सकती हैं। देखें, जो ये सिस्टम है ये इस वक्त अमेरिका का ही इंस्टॉल है। वो सर्वेलेंस करते हैं, जासूसी करते हैं उनके सैटेलाइट्स, लेकिन वो जारी नहीं करते हैं। अच्छा। ये एक लैब बनाई गई थी, मैंने आपको बताया भी है कि ये एक लैब बनाई गई थी, ये जासूसी के मकसद के लिए नहीं थी। सही। ये सिर्फ खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, और जिस तरह से आपने हरमज़ है, या खलीज फ़ारस है, या जिसको कहते हैं बहरा अहमर है, और इनमें तमाम में जो ऑयल वेसल्स हैं उस पर फिर क्योंकि इन ममालिक में कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कहीं हौज़ी हैं, कहीं हिजबुल्लाह है, कहीं लबनान है, कभी इसराइल है, कभी गज़ा है। इन तमाम चीज़ों पर एक लैब बनाई गई, जिसको ये कहा गया कि आपने हर 4 दिन के बाद मुख्तलिफ सैटेलाइट इमेजेस जो हैं उनको जारी करना है, ताकि जहाँ कहीं नकलो हमल हो उसका पता लग जाए। जो भी हरकत होगी उसका पता चल जाएगा, और उसको प्लान करके जो है उससे जो है महफूज रखा अब खुद को किया जा सकेगा। बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन जंग में ये बात उनके उलट गई। अब आप ये समझे कि क्या ख्याल है रशिया के
सैटेलाइट इस वक्त फ़ज़ा में मौजूद नहीं है, बिल्कुल मौजूद है। चीन के भी मौजूद हैं, लेकिन वो जो सर्वेलेंस कर रहे होंगे वो इस मकसद के लिए नहीं कर रहे कि वो जारी करेंगे। हाँ, वो जारी करेंगे, वो ईरान को जारी करेंगे, बिल्कुल। वो आपको और हमें जारी नहीं करेंगे। ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए था, ताकि बदलता मौसम हो या जोग्राफियाई सही, बिल्कुल जो है ठीक हो गया। तब्दीलियाँ हों, उसको जो है मॉनिटर किया जा सके। इसीलिए जो तस्वीरें और वीडियोज़ आई, मैंने आपको एक वीडियो भेजी भी है जिसमें वो दिखा रहा है कि फ़लाँ डेट को इस जगह की ये सूरत हाल थी और फ़लाँ डेट को ये इस तरह से बदल रही। तो वो एक वीडियो जो है वो साथ साथ चल रही है। तो ये एक बड़ा जदीद सिस्टम था जिसको हर 4 दिन के बाद खित्ते के बहुत सारे ममालिक, अब आप कहेंगे जब पहले भी अमेरिका के पास जा रही थी, खित्ते के बहुत सारे ममालिक को ये डाटा जो था फ्राहम किया जा रहा था। इसमें कोई ऐसी दूसरी चीज़ नहीं थी। जो जो लोग स्टेक होल्डर्स थे उनको भी ये डाटा जाता था। उसी डाटे को रोकने के लिए काम किया। देखें, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये जो प्लैनेट लैब है, हैक हुई है हो सकता है। और इसमें इसकी हैकिंग का पता चलने के बाद इसको फौरी तौर पर बंद किया गया है और अब इसको 4 से 14 दिन पर ले जाया गया है, ताकि मज़ीद जो है इसको इसमें डिले डाला जाए और इसमें काम किया जाए, ताकि जो हैकिंग जो है वो ना हो सके। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है आमिर कि साहब, बहुत आमिर भाई, सारे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, कुछ तस्वीर भी तो जारी हुई ना पिछले कुछ दिनों के अंदर, कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर भी सामने आई अब हैं। आपको समझ आएगी कि जो इसराइल की जो एटमी तनसीबात हैं, उनकी जो तस्वीर थी वो सैटेलाइट इमेजेस थे बिल्कुल, बिल्कुल। जो और कि जारी वो हुए थे, सामने आई हैं। वो सामने आए। इससे पहले ईरान के भी सैटेलाइट इमेजेस आए थे, लेकिन वो आए थे प्लैनेट से। और ये जो हैं ये किससे आए थे, इस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था और मैंने आपको बताया था कि चीन जो है, मेरा ख्याल है कि चीन इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ईरान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हाँ कि जी। इसराइल के न्यूक्लियर साइट्स की तस्वीर जो हैं इस क्लैरिटी के साथ जो है जारी की जा सकें। तो मेरा ख्याल है ये सारा मामला जो है अब खला तक जंग को जाने के मुतरादफ समझा जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है अपनी शिकस्त को छुपाने की, ये हाँ, कबूतर आपने जो एक है बात जो बिल्ली की। देखकर आंखें बंद कर रहा है, ये कितनी आंखें बंद करेगा, क्योंकि इसराइल ने अपने मुल्क में ज़ख्मियों और मरने वालों की तस्वीर बनाने से मना किया है। कोई फुटेजेस आप वहाँ पे गिरने वाली आमिर बिल्डिंग्स भाई, की नहीं एक बना और सकते खबर हैं। सामने आई है कि इसराइल से हज़ारों की तादाद में लोग जो है ना वो निकल रहे हैं और उनको एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है। देखिए, बिन गौरियान जो है एयरपोर्ट बंद है, वहाँ पे से जो लोग निकलना चाह रहे हैं उनको रोका जा, ये मैंने चले खबर आपसे डिस्कस भी कर लेते हैं। इसराइल ने इसराइली प्योर इसराइली जो नेशनल हैं उनको बाहर सफ़र से मना कर मना दिया कर है। दिया, करिए आपको और इजाज़त जो नहीं होगी। जो ड्यूअल नेशनलिटी वाले हैं, जैसे कोई अमेरिकन जूश है, वो इसराइल में मौजूद था, उसको जाने की इजाज़त है। और उसमें से भी बेशतर लोग जो हैं वो ट्रैवल करेंगे बाय रोड और महफूज जगह से जाकर फिर वो अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। 63,000 के करीब लोग जो हैं वो जा चुके हैं इसराइल को छोड़कर, और बाकी कंपनीज जो हैं अपना काम समेट रही हैं, जैसे जैसे समेटती जाएंगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोई जो कोई इजरायली जो है, जो कि प्योर नेशनल है, हाँ जी। वो मुल्क से बाहर नहीं जो जाएगा। डुअल नेशनल नहीं वैसे है। आपका सवाल ये भी बनता है कि फिर बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो बर्लिन कैसे गए थे और जहाज़ में कैसे सवार हुए थे। तो वो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि वो पोलिश है, वो ओरिजिनली अच्छा। इसराइल का बंदा ही नहीं है। इसराइली इस नहीं पर है। किसी दिन बात करेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है इसका असल नाम क्या है, कहाँ से ये आया और कैसे ये उसकी सियासत के अंदर दाखिल हुआ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जब ये मरे तो इसकी पूरी जो इंशाल्लाह जल्द बायोग्राफ़ी जो है वो मैं ज़रूर आपको दूँ। तो ये सैटेलाइट का मामला था, उस पर बात चल रही थी, उस पर मैं बरस बीले तस्करा ये भी बात आ गई। आपने कहा भाग रहे हैं लोग, वहाँ से भाग रहे हैं। अगर नेतन्याहू की फैमिली भाग रही है तो बाकी लोगों में क्या मज़ाक़ा है। लेकिन वहाँ पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि आप बाहर भी नहीं जा सकते, आप उन्हीं बंकर्स के अंदर मरें जहाँ पर आपको रखा गया है। आज 11वां रोज़ है जंग का, और आप यूँ समझे कि 1 मार्च से कुछ लोग बंकर्स में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और 10 कुछ दिन लोग में बंकर्स के अंदर मर भी चुके हैं। मर भी चुके हैं, हार्ट अटैक से मर चुके हैं। वो तो खैर इंडियन सहाफ़ी ने पूरा इसका खुलासा किया था, पूरी तरह खोल के रख दी इसने बात कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। ज़ख्मियों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, हॉस्पिटल में अद्वियात की कमी होती चली जा रही है। आपने हरमुज़ बंद होने से जहाँ और बहुत सारा नुकसान होना है, इसराइल का ये भी नुकसान होना है। मैं आपको बता दूँ बिल्कुल ऐसे ही। कि वहाँ पर भी बहुत सारी पुरतैश सामान जो है इसी रास्ते से आता जाता था। इसके अलावा उनके खैफा के जो ऑयल डिपो है उस पर भी हमला हुआ है, वो भी बहुत बड़ा नुकसान है उनका। बिल्कुल। क्योंकि ये समझा यह जाता था कि ये बहरीन के बाद दूसरा बड़ा ऑयल फील्ड था जो अमेरिका को फीड करता था, हाँ जी। और ख़ुद इसराइल यहाँ से सारा अपना फ्यूल लेता था।
ये पॉइंट भी जो है ईरान ने बंद कर दिया है। तो ईरान हर आने वाले दिन के साथ इनको नुकसान पहुंचा रहा है, और इसीलिए इस नुकसान को दुनिया ना देख पाए, इन सैटेलाइट इमेजेस और वीडियोस पर पाबंदी लगाई। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।